प्रिय श्रोताओं, आप सभी परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनकी सूक्ष्म प्रेरणा से गुरु गीता का ऑडियो संस्करण सुन पा रहे हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि प्रसंग को अंत तक जरूर सुने और उसको अपने अंतर्मन में धारण करने का प्रयास करें। प्रसंग अच्छा लगता है तो आप सभी से एक छोटा सा सहयोग अपने परिवारजनों के साथ, अपने मित्रों के साथ इसे अवश्य साझा करें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। गुरु गीता के महामंत्रों में साधना का परम रहस्य है। इसे जानने वाला जीवन की सारी भटकन के एक क्षण में ही उबर आता। जब समर्थ सद्गुरु के चरणों का आश्रय सुलभ हो तब भला और कहीं भटकने से क्या फायदा। भाई, आपके सामने आपकी परेशानी का सॉल्यूशन है तो आप इधर उधर क्यों भटकेंगे। दया में गुरुदेव के चरणों की महिमा की कथा पिछले भाग में आपने सुनी। इसमें भगवान महादेव ने माता पार्वती को बताया कि सद्गुरु के चरणों के जल से किस तरह से साधक को योगी के ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, किस तरह उसमें ज्ञान, वैराग्य आदि गुणों का विकास होता है। शिष्य के अंतर्मन में जो जो गुरु भक्ति प्रगाढ़ होती जाती है, त्यों त्यों उसका अंतःकरण ज्ञान के प्रकाश से भरता जाता है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्य के साधना में जीवन का एकमात्र सत्य है। देवादिदेव महादेव जगदम्बा पार्वती को समझाते हुए, गुरु भक्ति की महत्ता बताते हुए, गुरु गीता का अनमोल रहस्य बताते हुए कहते हैं, गुरोः पादोदकम पित्वा गुरुरेच्छिष्ट भोजनम गुरुरमूर्ते सदा ध्यानम गुरु मंत्रम सदा जपेत। हे देवी, जो गुरु भक्त साधक की समर्थ साधना का सार समझना चाहता है, वह इतना ही है कि वह गुरु चरणों के जल को पिए, गुरु को पहले भोज्य पदार्थों को समर्पित कर बाद में स्वयं उन्हें प्रसाद के रूप में ग्रहण करे। अर्थात सबसे पहले कुछ ग्रहण करने से पहले अपने गुरुदेव को समर्पित करे। आगे महादेव कहते हैं, काशी क्षेत्रम तन्नी वासो जानवी चरणोत्तम गुरु विश्वेश्वर साक्षात तारकम ब्रह्म निश्चितम। हे देवी, गुरु का निवास ही मुक्तिदायिनी काशी है। उनका चरणोदक ही इस काशी धाम को आध्यात्मिक ऊर्जा से भरने वाला गंगा जल है। गुरुदेव ही भगवान विश्वनाथ है, वही साक्षात तारक ब्रह्म है। महादेव आगे कहते हैं, गुरोः पादोदकम यतु गयासु सो अक्षयो वटः तीर्थराज प्रयागश्च गुरु मूर्तये नमो नमः। अर्थात, हे देवी, गुरुदेव का चरणोदक गया तीर्थ है, वह स्वयं अक्षय वट एवं तीर्थराज प्रयाग है। ऐसे सद्गुरु भगवान को प्रणाम करना, नमन करना ही साधक के जीवन का सार सर्वस्व है। प्रिय श्रोताओं, इन सारे मंत्रों का भाव काफी गहन है। इनकी साधना अति सुगम और महाफलदायी है। जब सर्वदेव देवीमय कृपालु सद्गुरु का सानिध्य किसी साधक को, किसी शिष्य को जब मिल जाता है और उसके बाद भी अगर वो इधर उधर भटक रहा है तो ऐसा उसके जीवन में अनुचित है। अगर सद्गुरु का सानिध्य मिल गया तब उस व्यक्ति को अन्यत्र कहीं भटकने की जरूरत नहीं। गुरुदेव का चरणोदक महाप्रभावशाली है। ये सामान्य जल नहीं है, इसमें तो उनकी तप चेतना गुली रहती है। गुरुदेव जब स्थूल कलेवर में नहीं है
तब ऐसी स्थिति में जलपात्र में उनके चरणों की भावना करते हुए चरणोदक तैयार किया जा सकता है। इसका पान साधक के हृदय में भक्ति को प्रगाढ़ करता है। इसी तरह साधक का भोजन भी गुरुदेव का प्रसाद होना चाहिए। स्वयं भोजन करने से पहले गुरुदेव को भोग लगाएं। मन ही मन सभी भोज्य पदार्थों को उन्हें अर्पित करें। प्रगाढ़ता से भावना करें कि कृपालु गुरुदेव हमारे द्वारा अर्पित पदार्थों को ग्रहण करें, इस तुच्छ शिष्य पर कृपा करें और हमारे अंतर्मन में सूक्ष्म ज्योति के रूप में आप विराजित हों। बाद में उस भोजन को प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। मनुष्य शरीर में होने पर सद्गुरु कभी भी सामान्य मनुष्य नहीं होते। वह तो परमात्मा चेतना का घनीभूत रूप है। उनका निवास शिष्यों के लिए मुक्तिदायिनी काशी है। इस कथन में तनिक भी कोई अतिशोक्ति नहीं है, लेकिन जो ज्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं वो सोचते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में जो बातें लिखी है वो केवल अतिशोक्ति भर है, बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया है। लेकिन प्रमाण आज भी है। अगर साधक बनकर, शिष्य बनकर किसी गुरु के, किसी सद्गुरु के चरणों में अपना संपूर्ण समर्पण किया है, वही व्यक्ति इसको अनुभव कर सकता है। सद्गुरु जहां रहते हैं वहां उनकी तपश्चेतना का घनीभूत प्रभाव छाया रहता है। न जाने कितनी देवी देवता, ऋषि महर्षि, सिद्धजन उनसे मिलने के लिए आते हैं। उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा भी उस क्षेत्र में घुलती रहती है। इस समस्त ऊर्जा की आध्यात्मिक प्रतिक्रिया अपने आप ही वहां रहने वालों पर पड़ती है, जिनका हृदय अपने गुरु के प्रति भक्ति से भरा है, जो गुरुदेव की चेतना के प्रति ग्रहणशील है। ऐसे भक्त साधकों का मोक्ष निश्चित है। गुरुधाम में निवास काशीवास से किसी भी तरह से कम नहीं है। यदि आपने गुरु सेवा कर ली, और प्रथम गुरु किसे बताया है? अपने माता को। सर्वप्रथम अपने माता पिता को गुरु माना जाता है। उसके बाद इस बहुसागर से तालने वाला सद्गुरु होता है। तो सद्गुरु तो मिले और उनकी सेवा भाव, समर्पण भाव रखना चाहिए। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जैसी हमारी सोच हो गई, माता पिता की सेवा ना करना, माता पिता को आंख दिखाना, उल्टे जवाब देना, ये आज हमारे पतन की निशानियां हैं। पाश्चात्य संस्कृति ने घर किया है। क्यों? इसके पीछे भी जिम्मेदार हम ही हैं। कहीं न कहीं हमने हमारे परिवार का माहौल ऐसा बनाया है, वातावरण ऐसा बनाया है, और कहीं न कहीं शिक्षा देने में, संस्कार देने में हमसे ही ना चूक हुई है। चूक होने का नतीजा हम स्वयं ही भुगतते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, ये बात सोच के चलिए कि आपने कोई गलती करी है तो उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। श्रद्धालु जनों, काशीवास के प्रति लोगों की गहरी आस्था होती है। लोग वृद्धावस्था में घर परिवार के मोह को छोड़कर काशी जाकर रहा करते थे। क्यों? क्योंकि शास्त्र पुराणों में कहा गया था, काशीवास करने से, काशी में जाकर शरीर छोड़ने से फिर से जीवन भव बंधनों में नहीं पड़ता। जिस कारण से सभी लोग काशीवास को महत्व देते थे। यहां महादेव, भोलेनाथ, जगदम्बा, भवानी को कहते हैं कि गुरु के श्री चरणों में ही वह काशी धाम है। आगे भोलेनाथ उसे मुक्ति प्रदान करने वाला बताते हैं। वहीं सभी जनों के मुक्तिदाता कृपालु भोलेनाथ माता पार्वती से गुरु गीता में कहते हैं, गुरु धाम किसी भी तरह से काशी से कम नहीं। गुरु जहां भी रहते हैं वही काशी है। इस काशी में विश्वनाथ स्वयं गुरु है। वही साक्षात तारक ब्रह्म का स्वरूप है। उनकी कृपा से शिष्य को अनायास और अप्रयास ही मुक्ति लाभ मिलता है।
गुरु चरणों का जल ही इस काशी में गंगा की जलधारा है, जिसका एक कण भी जीवों को त्रिविध तापों से छुटकारा दिला सकता है। लेकिन हमारा मन जो है ना, बड़ा अजीब तरह का प्राणी है, बड़ा उड़ा उड़ा फिरता है, और हम भी बड़े लालची हैं। सदगुरु को, अपने गुरु को कभी भी अपना संपूर्ण समर्पण नहीं देते। हम केवल पाना चाहते हैं कि गुरु की कृपा से मेरा काम बन जाए, मेरा अटका काम निकल जाए, मेरे घर की परिस्थितियां अच्छी हो जाए, मेरे परिवार के रिश्ते अच्छे बन जाए। यही तो सब लोग चाहते हैं। इसलिए तो आप देवालय में जाते हैं, गुरु के सानिध्य में जाते हैं। क्यों भाई? आप गुरु को, अपने देव को, अपने भगवान को संपूर्ण समर्पण कर दो ना। जब भगवान को संपूर्ण समर्पण कर दोगे कि हे मालिक तू ही है अब सहारा, तभी तो वो तुम्हारी नैया पार लगाएगा, तभी वो तुम्हारे खेवनहार बनेंगे। बाकी तो अपना प्रयास अपने स्तर पर करते रहे, फल भी आपको मिलता रहेगा, दिखता रहेगा, जानते रहेंगे। भगवान सदाशिव इस प्रकरण को और अधिक स्पष्ट करते हैं और कहते हैं, गुरुदेव का चरणोदक काशी तीर्थ तो है, गया तीर्थ भी है। सनातन धर्म को मानने वाले सभी जन गया की महिमा से परिचित है। गया इतना महत्वपूर्ण क्यों है, सभी लोग जानते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि वहां पर पितरों का जब तर्पण किया जाता है तो उनको मुक्ति मिल जाती है। गया वह पवित्र क्षेत्र है जहां प्रेत आत्माओं को मुक्ति मिलती है। पुराणों में कथा आती, भगवान विष्णु ने यहां पर गयासुर का वध किया। असुर होने के बावजूद गयासुर के मन में भगवान के प्रति भक्ति भी थी। इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब गयासुर ने सृष्टि के पालनहार विष्णु भगवान से वर मांगा कि हे प्रभु, यहां जो भी अपने पितरों का श्राद्ध करे, प्रेत योनि में किसी भी आत्मा के लिए कोई यहां श्राद्ध संकल्प करे, तो उन पितरों और प्रेत आत्माओं की मुक्ति हो जाए। गुरु चरणों और चरण जल का प्रभाव भी कुछ ऐसा ही है। गुरु चरण केवल गुरु भक्त शिष्य के लिए ही कल्याणकारी नहीं होते, बल्कि उनके लिए भी कल्याणकारी है जिनके कल्याण की कामना उस शिष्य के मन में उठती है। अपने गुरु का सच्चा शिष्य जिस किसी के लिए भी कल्याण की प्रार्थना करेगा, उसका कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा। गुरुदेव के चरणों का सानिध्य अक्षय वट और तीर्थराज प्रयाग की भांति है, जहां की गई थोड़ी सी भी साधना अनंत गुना फलवती हो जाती है, जहां थोड़े से भी शुभ कर्म अपरिमित और असीम फलदायी होते हैं। ऐसे कृपालु गुरुदेव के चरणों में साधक शिष्यों का बार बार नमन कल्याणकारी होता है, चमत्कारी सिद्ध होता है। कृपालु गुरुदेव की महिमा का अथ इति से रहित अनंत स्वरूप भगवान भोलेनाथ के सिवा और कौन जान सकता है। सदगुरु का स्मरण चिंतन ही शिष्य के लिए महासाधना है। नाम जप को महत्व क्यों दिया जाता है? बोले नाम जप करो, नाम जप करो, भगवान का करो, गुरु का नाम जप करो। उनको इतनी महत्ता क्यों दी गई? क्योंकि उसी से गुरु कृपा प्राप्त होती है। सदगुरु का स्मरण जब करेंगे, बार बार उनको याद करेंगे, बार बार उनके नाम का जप करेंगे, तो उनके नाम जप से अनायास ही आप ऐसी कृपा और ऐसी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं जो आप बड़ी बड़ी महासाधनाएं करके नहीं कर सकते। जिससे जीवन में सभी सुफल अनायास ही आपको मिल जाते हैं। इसलिए प्रिय श्रोताओं, अपने सदगुरु पर पूर्ण विश्वास करते हुए सदगुरु के श्री चरणों में संपूर्ण समर्पण कर दें। और सदगुरु को जब आप अपने आप को सौंप देंगे तो सदगुरु आपको निखार कर एक ऐसा हीरा बना जाएंगे जिससे लोग लाभान्वित, प्रभावित होंगे और जो कार्य परमात्मा ने सौंपा है
इस सृष्टि को और सुंदर बनाने का वह आप कर पाएंगे। प्रिय सज्जनों, आपको यदि प्रसंग अच्छा लगा, पसंद आया है तो परिवारजनों, मित्रजनों के साथ इसे अवश्य साझा करें और परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम।